मेरा नाम पूनम है। मैं बाल भारती विद्यापीठ स्कूल गोहाना में हिंदी की अध्यापिका हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5वीं का पौधों में जीवन पाठ पढ़ेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं और आराम करते हैं। ये बात वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में एक लड़की होती है, उसको जुकाम हो रखा होता है। वो अपनी मम्मी से अदरक तुलसी की चाय बनाने के लिए कहती है। उसकी मम्मी रसोई में चली जाती है चाय बनाने के लिए और वो जाती है तुलसी लेने के लिए। जैसे ही वो तुलसी को छूती है, उसकी मम्मी झट से उसको मना करते हुए कहती है कि इसको मत तोड़ो, इस समय ये संध्या का समय है, संध्या के समय पेड़ पौधे आराम करते हैं। इस पर लड़की को बड़ी हैरानी हुई और वो अपनी मम्मी से बोली, मम्मा, आप पढ़े लिखे होकर के ऐसी बातें करते हो। तो माँ उसको समझाती है, बच्चे, ये बातें वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध हो चुकी हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह ही सांस लेते हैं, आराम करते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए पाठ को पढ़ें और जाने आगे क्या दिया गया है। चलो बच्चों, पाठ को पढ़ें। माँ, मुझे जुकाम हो रहा है, मेरे लिए तुलसी अदरक की चाय बना दो। मैं अभी पत्तियाँ तोड़ कर लाती हूँ, कहती हुई मनीषा सीधी बगीचे की ओर भागी। रुको मनीषा, रुक जाओ, तुलसी की पत्तियाँ मत छूना। संध्या के समय पेड़ पौधों के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। मैंने तुलसी की पत्तियाँ सुखाकर रखी हुई हैं, उन्हीं से तुलसी अदरक की चाय बना दूंगी, माँ ने कहा। मनीषा हंसने लगी और बोली, माँ, पढ़ी लिखी होकर भी आप ऐसी बातें करती हैं। माँ ने कहा, नहीं बेटी, मैं तो विज्ञान द्वारा सिद्ध बात ही कह रही हूँ। पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। वे भी रात को आराम करते हैं, हमारी तरह उन्हें भी प्यास लगती है, इसलिए हर रोज गमलों में पानी देते हैं। अच्छा माँ, मनीषा ने कहा। बेटी, आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व तक लोग मानते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता, वे सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकते। परंतु हमारे देश के ही एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन पर भी हमारी तरह गर्मी, सर्दी और विष आदि का प्रभाव पड़ता है। वे भी अन्य प्राणियों की तरह खाते पीते, सोते जागते, हंसते रोते, काम और आराम करते हैं। पर माँ, ये वैज्ञानिक थे कौन? मनीषा ने उत्सुकता से पूछा। माँ ने बताया, जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने ही सबसे पहले इस बात का पता लगाया और सिद्ध कर दिया कि सभी जीव जंतुओं की तरह पेड़ पौधों के भी दिल, धमनियाँ और तंतु होते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने कई ऐसे भी यंत्र बनाए, इनसे यह देखा जा सकता है कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, वे रात को सोते हैं और दिन होने पर उठते हैं। अब आगे देखिए बेटा। एक बार कई विदेशी वैज्ञानिकों की एक सभा में उन्हें अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहा गया।
डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु को पौधे पर विष डालकर दिखाना था। पौधा इससे मर जाता, पर जब विष डाला गया तो कुछ भी नहीं हुआ। सभी डॉक्टर बसु पर हंसने लगे, पर वे घबराए नहीं। उन्हें अपनी बात पर इतना विश्वास था कि विष की शीशी में बचा हुआ पूरा विष स्वयं पी गए। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तब उन्होंने सभा को बताया, शीशी में विष नहीं, कुछ और ही था। फिर विष मंगवाकर एक पौधे पर डाला। सबके देखते ही देखते पौधा मुरझा गया, बेजान हो गया। सभी आश्चर्य से देखते रह गए। सबने डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु की इस खोज के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की। मनीषा बोली, हमारे बगीचे में कुछ पौधे और फूल रात को मुरझा जाते हैं और सुबह होते ही फिर से ताज़ा हो जाते हैं। क्या वे रात को आराम करते हैं? हाँ बेटी, पौधे रात को आराम करते हैं। उन्हें इस समय जगाना ठीक नहीं है। चलो अब बनाएं तुम्हारी तुलसी अदरक की चाय। माँ हंसते हुए बोली। अब बच्चों, हम पाठ में आए हुए शब्द अर्थ पढ़ेंगे जो इस तरह से हैं। साथ ही इनका वाक्य में प्रयोग भी जानेंगे। जुकाम एक बीमारी जिससे नाक में पानी निकलता है। मुझे कई दिनों से जुकाम है। संध्या शाम मैं संध्या को सैर करता हूँ। सिद्ध साबित करना। इस बात से सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। प्राण प्राण का अर्थ है जीवन। किसी भी जीव के प्राण लेना अपराध है। रोज रोज का अर्थ है प्रतिदिन। रोज सैर करना एक अच्छी आदत है। अनुभव कार्य से प्राप्त ज्ञान। मुझे अधिकारियों से बात करने का अनुभव है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध का अर्थ है मशहूर। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध उपन्यास है। विष विष का अर्थ है जहर। विष का प्रभाव सभी जीवों पर होता है। उत्सुकता जिज्ञासा। मुझे सदैव ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है। जीव जंतु प्राणी। हमें किसी भी जीव जंतु को सताना नहीं चाहिए। दिल दिल का अर्थ है हृदय। मनुष्य का दिल 1 मिनट में 76 बार धड़कता है। धमनी धमनी का अर्थ है नाड़ी। धमनी शुद्ध रक्त को शरीर से बाहर पहुंचाती है। तंतु पतले धागे जैसी संरचना। सभी प्राणियों एवं वनस्पतियों के अंग तंतुओं से जुड़कर ही बनते हैं। यंत्र उपकरण। मेरे पास कई वैज्ञानिक यंत्र हैं। जरा जरा का अर्थ है थोड़ा। आप जरा सी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। मुरझा जाना इसका अर्थ है सूख जाना। एक पौधा पानी के बिना मुरझा जाता है। अब प्यारे बच्चों, हम पाठ में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ेंगे जो इस तरह से हैं। पहला है पत्तियाँ। हंसने। द्वारा। प्राण। अच्छा। बिल्कुल। वर्ष। पौधों। मनीषा। विज्ञान। चंद्र। प्रशंसा। मंगवाकर। स्वयं। उन्हें। विदेशी। तुम्हारी। उत्सुकता। प्रसिद्ध।
प्रतिदिन, निकलता, विष, मशहूर, सिद्ध। इस तरह से ये पाठ में आए हुए हमारे कठिन शब्द हैं। आप प्यारे बच्चों 2 से 3 बार इनका उच्चारण करोगे। इस तरह से हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।